आज का विषय एक ऐसा विषय है जो एक सामाजिक अपराध से जुड़ा हुआ है और वो विषय है रिवेंज पोर्न, या हम उसको अगर रिवेंज पोर्नोग्राफी शब्द भी दें तो वो भी सही होगा। रिवेंज पोर्न अथवा रिवेंज पोर्नोग्राफी ये आधुनिक समाज की एक सामाजिक बुराई बन गई है, एक सामाजिक अपराध बन गया है। हमारा जो कल्चर है वो विदेशी कल्चर होता जा रहा है। हम अपने कल्चर को छोड़कर विदेशी कल्चर को अपना रहे हैं अपनी जीवन शैली में, और उसी का परिणाम है रिवेंज पोर्न अपराध। क्या होता है रिवेंज पोर्न या रिवेंज पोर्नोग्राफी, क्या होती है, ये किस प्रकार का सामाजिक अपराध है, और अगर ये अपराध है तो क्या इसमें भी दंड का प्रावधान है जैसा कि अन्य अपराधों में होता है। इसी सारे विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आप सब लोगों का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। मैं डॉक्टर इरशाद खानम। आज हम एक नए विषय पर चर्चा करने वाले हैं। इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल बता देती हूँ जिससे आपको ये जो रिवेंज पोर्न है ये अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, 24 साल की सीति, ये बदला हुआ नाम है, पिछले 5 सालों से एक लड़के को डेट कर रही थी और उसने इस विषय में, इस बारे में अपने माता पिता को कभी भी नहीं बताया था और ना ही उसने अपने दोस्तों से इस विषय पर कोई चर्चा करी थी कि वो किसी लड़के को डेट कर रही है। अब कुछ समय के बाद उसका रिश्ता बहुत बदतर हो गया था और तब उन्होंने पिछले साल इस रिश्ते को ख़त्म करने की कोशिश की तो उस लड़के ने उनकी अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। चेन्नई की एक अदालत ने दिनों दिन अपराध के बदलते चलन पर चिंता जताई। 24 साल के एक शख्स को बलात्कार और आपराधिक धमकी के आरोप में 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए चेन्नई के न्यायालय ने एक बहुत ही तीखी टिप्पणी की और उस तीखी टिप्पणी में न्यायालय ने ये कहा कि लड़के अपने साथी के साथ बिताए अंतरंग पलों की वीडियोग्राफी कर लेते हैं और बाद में इसका इस्तेमाल धमकी देने और शोषण करने के रूप में करते हैं। न्यायालय ने आगे ये भी कहा कि ये जो चलन है ये एक नई सामाजिक बुराई है अथवा एक नई सामाजिक अपराध है। एक अन्य मामले की अगर हम चर्चा करें तो एक और मामला था जिसमें आरोपी पीड़िता के संपर्क में आया और कब आया, ये तब आया जब दोनों अम्बातुर की एक फैक्ट्री में एक साथ काम करते थे। आरोपी सुरेश एक बैंक में रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करता था और वह फैक्ट्री में पीड़िता की जानकारी लेने गया था। पीड़िता को अपना बैंक अकाउंट शुरू कराने के लिए जानकारी देने की ज़रूरत थी। पीड़िता के वकील ने न्यायालय में इस बात का जिक्र किया। ये बताया न्यायालय को कि आरोपी ने मोबाइल नंबर लेने के बाद महिला को परेशान करना शुरू कर दिया और वह बात करने के लिए महिला पर अक्सर दबाव बनाता था। महिला अगर बात नहीं करना चाहती थी तो आरोपी सुरेश जहर खाकर मरने की धमकी देता था। आरोपी ने उसको ये भी धमकी दी कि अगर वो उससे नहीं मिली तो परिवार का भी अंजाम भुगतने को तैयार हो जाए। लड़की जो है वो इन दोनों धमकियों से डरी सहमी थी और महिला जो है डर की वजह से आरोपी के घर चली गई। महिला को आरोपी अपने घर ले गया और ज़बरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी ने महिला को उसके बाद बार बार घर आने के लिए कहा और ऐसा ना करने पर वीडियो क्लिप वायरल कर देने की धमकी दी। यानी जब महिला को वो अपने घर ले गया था और उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बना रहा था तब उसने उसकी वीडियो बना ली थी और उस वीडियो क्लिप को वायरल करने की धमकी देते हुए वो लड़की को कई बार अपने पास बुलाता रहता था। आरोपी सुरेश ने
महिला के साथ रेप की वीडियोग्राफी कर ली थी और जिस पर वो बार बार उसको धमकी देता था। बाद में महिला को ये पता चला कि वो गर्भवती है, जिस पर उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। उसकी खुदकुशी करने की, आत्महत्या करने की इस कोशिश की वजह से फिर घर वालों को पता चला कि उसके साथ क्या हुआ। घर वालों ने उसकी जान तो बचा ली और साथ ही साथ उन्होंने उस लड़के के खिलाफ न्यायालय में केस दर्ज कर दिया। न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 यानी कि रेप का दोषी पाया और उसे 10 साल की सजा सुनाई। जज ने आरोपी को वीडियो जारी करने की धमकी देने और रेप का दोषी ठहराते हुए सजा का ऐलान किया। न्यायालय ने अपने जो सजा का ऐलान किया उसमें इस चीज़ का जिक्र भी किया कि इस व्यक्ति ने एक तो महिला का रेप किया था और दूसरा उसने उस रेप का वीडियो बना लिया था और उस वीडियो के माध्यम से वो लड़की को बार बार ब्लैकमेल कर रहा था, धमकी दे रहा था। तो इन दोनों आधारों पर उसको 10 साल की सज़ा सुनाई गई। अब हम बात करते हैं कि क्या है रिवेंज पोर्न। अब इतने एग्जाम्पल से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि मैं किस टॉपिक पर आज आपसे चर्चा करने वाली हूँ। रिवेंज पोर्न की अगर हम बात करें तो किसी व्यक्ति के निजी या व्यक्तिगत पलों से जुड़े अश्लील फोटो, अश्लील वीडियो या अश्लील ऑडियो को उसके पार्टनर या फिर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परमिशन के बिना, इजाज़त के बिना ऑनलाइन साझा करना रिवेंज पोर्न या रिवेंज पोर्नोग्राफी कहलाता है। इंटरनेट या सोशल मीडिया के ज़माने में आज का जो युग है, आज का जो ज़माना है, ये इंटरनेट और सोशल मीडिया का ज़माना है। तो इस दौर में जहाँ कि हम इंटरनेट का, सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग कर रहे हैं, लोग अपने पार्टनर के साथ बिताए गए अंतरंग पलों के अश्लील फ़ोटो, वीडियो या ऑडियो अपने पास रख लेते हैं और जब ऐसी कंडीशन बनती है कि ब्रेकअप करने की बात आती है या लड़की लड़के के साथ रिलेशन को ख़त्म करना चाहती है तो लड़का उसे जग जाहिर करने की धमकी देता है और उसके बाद उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बना लेता है या शारीरिक संबंध बनाने की धमकी भी दी जाती है। कोर्ट कचहरी में इससे जुड़े कई मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बहुत ही अच्छे से स्पष्ट कर दूँ कि रिवेंज पोर्न या रिवेंज पोर्नोग्राफी जो है वो केवल महिलाओं के साथ नहीं होती है। आरोपी केवल पुरुष नहीं होता है, आरोपी जो है वो एक महिला भी हो सकती है। आज की कल जो है महिलाएं जो है वो समानता का अधिकार प्राप्त करे हुए हैं। जो पुरुष कर रहा है वही चीज़ें महिलाएं भी कर रही हैं। हम ये नहीं कहते कि सारी महिलाएं एक जैसी हैं या सारे पुरुष एक जैसे हैं, पर कुछ महिलाएं भी ऐसी हैं जो कि अपने अंतरंग पलों का वीडियो, ऑडियो या फिर फ़ोटो निकाल लेती हैं और उसके माध्यम से लड़के को ब्लैकमेल करती हैं। तो ये जो मामला है ये केवल ये नहीं है कि सिर्फ रिवेंज पोर्न का अपराध मेन करते हैं या पुरुष करते हैं, ये वुमेन्स के द्वारा भी किया जा रहा है। कई देशों में ये अपराध है और इसके शिकार लोग जो है वो शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन इंडोनेशिया में सीटी जैसे रिवेंज पोर्न के शिकार लोग शिकायत करने नहीं जाते क्योंकि वहाँ के पोर्नोग्राफिक लॉ एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन लॉ के तहत अपराधी और पीड़ित के बीच फ़र्क नहीं किया जाता है। कई देशों में रिवेंज पोर्न अपराध है और लोग इसकी शिकायत भी करते हैं। भारत में भी ये अपराध है, लेकिन सबसे पहले मैंने आपको जिसका उदाहरण दिया था सीती नामक महिला का, वो इंडोनेशिया का था और वहाँ का जो लॉ है पोर्नोग्राफिक लॉ एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन लॉ, इसके तहत अपराधी और पीड़ित में वहाँ किसी भी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं समझा जाता है। 2019 में एक महिला ने जिनके प्राइवेट सेक्स टेप बिना इजाज़त के शेयर कर दी गई थी, उन्हें 3 साल की
सज़ा सुनाई गई थी। इस फैसले के खिलाफ उन्होंने अपील की, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। रिवेंज पोर्न के पीड़ितों को लगता है कि उन्हें पर्याप्त मदद नहीं मिलती है। ऐसा महिलाओं को लगता है कि हमको पर्याप्त मदद नहीं मिल रही है। अब किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर आपकी गोपनीयता का उल्लंघन किया जाता है तो लॉ में उसके लिए क्या है पनिशमेंट। जानबूझकर किसी की तस्वीर बिना उसकी आज्ञा के, बिना उसकी परमिशन के प्रसारित करता है, जिससे व्यक्ति की निजता खत्म होती है, पर सज़ा दिलवाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? तो आईटी एक्ट 2008 की धारा 66E का यहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। धारा 354C और 66E के तहत 3 साल की सज़ा या 2 लाख का जुर्माना या दोनों की सज़ा हो सकती है। धारा 67A के तहत सेक्सुअल मटेरियल को प्रसारित करने पर 5 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 504, 506 और धारा 500 मानहानि के तहत भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। धारा 354C केवल महिलाओं के लिए है, जबकि बाकी जो धाराएं हैं वो पुरुषों पर भी लागू होती हैं, क्योंकि रिवेंज पोर्न के पीड़ित केवल महिलाएं नहीं, पुरुष भी हैं। यानी जो धारा 354C की हम बात करें तो 354C जो है वो केवल महिलाओं के लिए है, लेकिन इसके अलावा जितनी भी धाराएं हैं वो सारी की सारी पुरुष और महिला दोनों के लिए समान रूप से लागू होती है। सोशल मीडिया साइट की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ आप खुद भी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। फेसबुक पर रिपोर्ट फीचर इसी काम आता है। अगर आपको फेसबुक पर इस तरह की कोई पोस्ट दिखाई दे तो आप तुरंत उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह सोशल मीडिया का अधिक उपयोग करने वाले लोगों के साथ साथ, और ऐसा नहीं है कि जो सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा है उसी के साथ ये अपराध हो रहा है। हर एक महिला व पुरुष जो किसी के साथ रिलेशन में है और उनको साथ ये अपराध घट सकता है और घटित भी हो रहा है। हम बहुत से मामले सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं और कोर्ट में भी देख रहे हैं। इससे संबंधित बहुत से मामले हमारे कोर्ट में अब आने लगे हैं। तो रिवेंज पोर्न और रिवेंज पोर्नोग्राफी क्या होती है, लॉ में कहाँ पर इसका प्रावधान किया गया है, उस विषय पर मैंने आज आपको बताया है। पर साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप दो लोग हों तो अपने अंतरंग पलों को ना तो आप अपने मज़े के लिए और ना ही किसी और मज़े के लिए रिकॉर्ड करिए, ताकि वो अगर आप की किसी गलती की वजह से वो सोशल मीडिया पे शेयर ना हो जाए। तो इस बात का आप सब लोग विशेष रूप से ध्यान रखिए और अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए विषय के साथ। पर उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। शुक्रिया, धन्यवाद।